हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। और तबीयत अभी भी थोड़ा सा लाइटली साउंड तो उसी तरीके से है क्योंकि सर्दी पूरी तरीके से नहीं गया हुआ है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंबई वाला ट्रिप की जो है एक व्लॉग है। मतलब मैं पूरा वीडियो नहीं निकाली हूँ क्योंकि जब मैं ये सोशल मीडिया पे नहीं थी, जब भी मैं वीडियो वगैरह नहीं करती थी, उस टाइम हम मुंबई गए थे। लगभग एक 3 साल के पहले की बात है। तो मेरे पास फ़ोटोज़ है, मैं आगे वो फ़ोटोज़ शेयर कर दूंगी आपको। तो जस्ट एक आइडिया के लिए, अभी जो है बच्चों का छुट्टी वगैरह है तो स्कूल की, इसीलिए मैंने सोची कि इस टाइम पे लेकर आना थोड़ा सा बेहतर होगा। तो इसीलिए मैं अभी कर रही हूँ ये ब्लॉग। तो आपको एक अगर ट्रिप वगैरह जाना चाहते हैं तो ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से है। जैसे कि मुंबई के आप सारे जगह वगैरह प्लेसेस वगैरह देखना चाहते हो तो इसके लिए ना मैं क्या बोल रही थी। तो अगर कुछ प्लानिंग हो तो मतलब आप 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं या फिर 4 दिन के लिए जा रहे हैं, 1 वीक के लिए जा रहे हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसीलिए मैं, ये छुट्टी है इसीलिए मैं लेकर आई हूँ क्योंकि बच्चे वगैरह बाहर जाना चाहते हैं। जैसे कि पेरेंट्स भी होंगे ढेर सारा कि इस वक्त जो है घूमने के लिए राइट टाइम ऐसे सोच रहे होंगे। तो उसके लिए आप और कई प्लेसेस में भी जा सकते हैं, लेकिन मुंबई का वो एक ब्रीफ जो है मैं बता देती हूँ। तो मेरे पास फ़ोटोज़ है, मैं आगे वो फ़ोटो शेयर कर दूँगी। तो हमने किस तरीके से प्लान किए ये मैं बता रही हूँ आपको। तो हम लोग ना मुंबई गए थे 3 साल पहले। तो एक छोटा सा स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको। 3 साल पहले बहुत ही बढ़िया सा ट्रिप था वो। तो मैं इस तरीके से प्लान की थी, मैं सिर्फ एक 3 दिन के लिए प्लान की थी मैं। तो 3 दिन मतलब उसमें क्या क्या होता है, स्टार्टिंग में जो है रूम बुकिंग होता है, फिर अपना ट्रेन बुकिंग होता है। तो इसके लिए प्रायरी बुकिंग करना पड़ता है। तो ट्रेन के लिए मैंने क्या की थी, मैं हस्बैंड बच्चे दोनों लोग, तो हम 4 लोग मिल कर के गए थे। तो उसके लिए ना हमें टिकट बुक करवानी थी। तो मैंने सोचा कि रिजर्वेशन बुक कर लूँ। तो मेरे पास मोबाइल में ही सारे चीज़, आजकल मोबाइल में ही वेयर इज़ माई ट्रेन बोल के ना ऐप है। तो वो ऐप आपको प्ले स्टोर से आसानी से आप डाउनलोड करके रख लीजिए। तो अगर ट्रेन में ज़्यादातर ट्रैवल करने वाले हैं आप, तो आपको बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत यूज़फुल है वो। तो वो जो ऐप है मेरे पास था, तो उस पे से मैंने ट्रेन्स वगैरह चेक कर ली थी। कारवार से लेके मुंबई, हम मुंबई पे लास्ट स्टॉप पे उतरे थे, लोकमान्य तिलक। तो टर्मिनल जो है वहाँ तक के लिए कौन सा ट्रेन है, तो कौन सी डेट पे आप जाना चाहते हैं। अब अभी है, आज है एक 11 या 12 अप्रैल ऐसा सोच लीजिए। तो मैं शूट कर रही हूँ उस दिन का है, 11 तारीख का। तो ऐसे ये उस तरीके से आप अगर 15 तारीख को आप जाना चाहते हैं तो उस डेट के हिसाब से आप चेक करना है। आप कहीं से भी, कौन से भी स्टेशन से आप जाना चाहते हैं, वहाँ से लेकर मुंबई लोकमान्य तिलक तक आपको कौन सा ट्रेन है, उस दिन का सारा डिटेल्स उसमें आ जाएगा। सिर्फ आपने डेट डाल दिया और स्टेशंस डाल दिए। जैसे कि अब मैं कारवार से निकली थी, तो मैं कारवार से लोकमान्य तिलक मुंबई तक का मैंने वहाँ पे डाल दिया था, कारवार टू मुंबई कौन सी ट्रेन है 15 के दिन में, 15 तारीख, अप्रैल 15 तारीख को। तो बहुत सारे, जिस दिन सुबह से लेके मिडनाइट तक जो भी ट्रेन है ना, सारा डिटेल्स वहीं पे आ जाती है। तो उस पे से मैंने चूज़ किया कि एक इवनिंग का टाइमिंग मैंने चूज़ की थी क्योंकि हम लोग इधर से निकले थे एक 5:30। तो यह CST था, वो मुंबई सेंट्रल का जो ट्रेन था वो CST। तो हमने 5:30 यहाँ से कारवार से निकलती है वो, और सुबह सुबह मुंबई पे 6, एक लगभग 8.5 आवर्स का, 8 घंटा 9 घंटा ही पकड़ लो आप। उस टाइम उतना टाइम का गैप था उस ट्रेन में। तो उतना टाइम का जर्नी था वो ट्रेन के अंदर। ओके। तो वो सुबह सुबह लोकमान्य तिलक, जब भी मुंबई 6 o'clock वगैरह उस टाइम पे सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे पहुँच जाती है वो ट्रेन। तो उसके बाद हमने मुंबई वहाँ पे पहुँच गए। तो हमने नज़दीक के होटल्स मैंने चेक कर लिया। एक जो था कौन सा स्टेशन, कहाँ से कहाँ निकलना है, फिर वो तो वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप से आपको मिल जाता है। फिर मैंने क्या प्लानिंग की थी कि कौन सा नज़दीक में होटल्स वगैरह है। तो होटल्स भी मुझे सस्ते वाला चाहिए था, तो हमारे बजट के हिसाब से मैं ढूंढ रही थी। तो वो भी आपको ना, जैसे कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स हैं, मेक माई ट्रिप, अगोडा, इस तरीके से। लेकिन मैंने मेरे कोई फ्रेंड के थ्रू मैंने पूछी थी कि वहाँ पे कौन सा है बजटेबल होटल। तो उन्होंने कुछ एक जगह का नाम बताया था,
वो स्टेशन से, अपना रेलवे स्टेशन से भी सारा सिटी में ही पास में था, एक बजटेबल होटल भी लगा हमें, तो उस होटल पे मैंने बुक कर ली थी। लगभग दिन का हमारा था 800 या 900 रुपीज़ कुछ था, हम 4 लोगों के लिए। कुछ भी खाना पीना कुछ भी नहीं था, सिर्फ रूम का चार्जेस, तो एकदम बजटेबल होटल हमने देखा था। अगर आप चाहते तो और भी अच्छा वाला, जैसे कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, इस तरीके से भी आप होटल्स चेक कर सकते हैं। वो आपको मेक माई ट्रिप ऐप अगर डाउनलोड कर रहे हैं आप, उसमें भी मिल जाता है आपको, या तो फिर गूगल में जाके मुंबई रेलवे स्टेशन के आसपास के जितने भी होटल है लिस्ट दे दीजिए, उसमें भी आ जाता है। और जब भी आप होटल बुक कर रहे हैं तो रिव्यूज़ देख लीजिए नीचे का कि अच्छा है क्या नहीं होटल्स का, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट वगैरह जा करके रिव्यूज़ देते ही है। तो आपको किस तरीके से बजटेबल होता है उस तरीके से आप रूम भी बुक कर ले सकते हैं। तो कितने नाइट्स के लिए चाहिए आपको उस हिसाब से, तो चेक इन का टाइम चेकआउट का टाइम तो रहेगा उसमें। एक तो चेक इन का टाइम नॉर्मली 10 o'clock रहता है और चेकआउट 12 o'clock या तो फिर 11 o'clock रहता है। तो उस तरीके से कौन से भी होटल रूम बुक कर लिया हमने। फिर मुझे प्लानिंग करना था 3 डेज़ में मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ। तो मैंने फर्स्ट दिन का तो हमारा था कि हाजी अली जाने का हमारा बहुत प्लान था, मेन गए हम उसी लिए थे। अगर आप और कोई जगह पे जाना चाहते तो उस तरीके से आप वहाँ का जो जो प्लेसेस है आप गूगल में सर्च कर लेना है। आप 3 दिन के अंदर कौन सा प्लेस आप कवर सकते हैं, मुंबई में कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो एक प्लानिंग हो जाता है। आप चाहिए तो एक नोटबुक में वगैरह लिख लीजिए। तो मैं हाजी अली चले गई। तो हम फर्स्ट जो दिन है वहाँ से जाके पहुँच गए। तो सुबह में मैं पहुँचने के बाद तो हम रिजर्वेशन बुक किए थे। रिजर्वेशन में लगभग पर हेड का 300 समथिंग था। लोकल में इससे भी कम हो जाता है टिकट अगर लोकल बुक करना है तो। लेकिन क्या हमें रिजर्वेशन कंफर्टेबल लगा, क्योंकि बच्चे हैं तो सोने के लिए सीट वगैरह मिलना है ना हमें, इसीलिए रिजर्वेशन किए हम लोग। और एक था कि खाना वगैरह हम रात के लिए तो घर से लेकर गए थे। फिर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जैसे कि वहाँ पे जाके पहुँच गए 6 o'clock। तो हमने होटल वाले को फ़ोन किया, हम पहुँच गए, अभी आ सकते, तो उन्होंने बोला 10 o'clock चेक इन टाइम था। तो मैं बहुत से कंटिन्यू बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि खांसी हो रही थी, मुझे खांसी हो रही है इसीलिए। तो इस तरीके से रिजर्वेशन प्रेफर करें हम, क्योंकि बच्चे हैं, रात में सोना पड़ता है। तो जैसे कि बोल रही थी ब्रेकफास्ट का, तो सुबह में हमने होटल में जब ये कॉल किया उन्होंने बोला 10 o'clock, तो हमने क्या किए रेलवे स्टेशन में थोड़ा सा फ्रेशन अप वगैरह हो लिए। फिर हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेते, फिर होटल पे चले जाते। फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह होटल के पास में ही, अगर आपको चाहिए तो ढाबा जैसे बहुत सारे स्टेशन के पास, या तो फिर अच्छे कुछ होटल में जाना चाहते हैं, बैठ के आराम से खाना चाहते हैं, तो आप नज़दीक बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, वैसे एक रेस्टोरेंट में चले गए, आराम से नाश्ता वगैरह करके फिर आराम से 10 बजे तक हम रूम में पहुंच गए। तो रूम में पहुंचने के बाद फिर से हम नहा धोकर हमने सोचा कि ऐसे भी रात में सोकर ही आए थे ट्रेन में, तो फिर से हमें रेस्ट नहीं करना था। पहले काम था हमारा 3 डेज़ का विजिट था वहाँ पे। तो हमने सोचा कि कहीं पे घूमने के लिए जाते, तो हम हाजी अली देख आए पहले, तो उसका फ़ोटोज़ मैं शेयर कर लूँगी, आपसे शेयर कर दूँगी। तो हाजी अली होकर आने के बाद हमारे पास एक आफ्टरनून तक हाजी अली का जो है प्लानिंग हमने कंप्लीट कर ली थी वहाँ पे। और लोकल ट्रांसपोर्ट ऐसे कि आप ऑटो रिक्शा ले सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है प्राइस आपको बजटेबल लगता है कि वो देखना है, क्योंकि रिक्शे वाले ना ज़्यादातर वहाँ पे नज़दीक पास में होता है, लेकिन बहुत सारा अमाउंट बोल देते हैं। तो वो एक आपके एक कुछ अच्छे एक ऑटो रिक्शा वाला अगर है उन्हीं को ही प्रेफरेबल कर दो। आप बोल दो इस होटल पे रुके हुए तो आप सुबह में आकर शाम में हमें सुबह में पिकअप कर लो, जहाँ जहाँ घूमना है घूम कर आ जाएंगे, शाम में हमें ड्रॉप कर दो, इतना रेट के हिसाब से। तो वो एक आइडिया रख लेना है हमें। और टैक्सी भी, अगर कोई भी टैक्सी प्रेफर करते हैं या फिर ऑटो रिक्शा, तो इस तरीके से ड्राइवर से हम बात कर लेंगे तो ना हमें, लेकिन किसी और लोगों से भी 2-3 लोगों से पूछ लेना है, क्योंकि कभी कभी रेट्स जो है मैंने बताया जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल देते हैं, एक सिर्फ यहीं पास में ही होता है 5 मिनट्स का रास्ता, लेकिन उन्होंने 4 ज़्यादा लेते हैं। तो इस तरीके से एक आइडिया भी होना चाहिए। वहाँ पर जाने के बाद होटल वालों से आप पूछ लो, या तो फिर आसपास कोई है उनसे पूछ लो, दुकानदारों से, किस तरीके से कहाँ कहाँ जाने के लिए कितना होता है, तो एक आइडिया मिल जाती है। तो उसके बाद हमने हाजी अली कंप्लीट कर लिया आफ्टरनून तक। तो हमने सोचा कि इवनिंग का बहुत सारा टाइम है हमारे पास, तो लेकिन हाजी अली कंप्लीट करने के बाद हमें तो जस्ट टायर्ड जैसा हो गए। तो हम फर्स्ट जो है रूम पे चले गए, थोड़ा सा आराम वगैरह कर लिए। फिर हमने क्या सोचा, एक 4-5 बजे ऐसा
वहाँ के ट्रैफिक मार्केट वगैरह घुमाएंगे। मुंबई पे जो लोकल मार्केट होती है ना, तो वहाँ पे बहुत सस्ती में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि बैग्स हो गया, बच्चों के कपड़े हो गए। अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप, लेकिन नहीं ऐसे ही देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते। तो जा करके वो भी हम पूरे जो है घूम कर आ गए। हम सारी चीज़ मतलब मार्केट वगैरह पूरा देख लिया हमने। तो उसके बाद इवनिंग अराउंड 8-9 हो गया, तो हम फिर से रूम में चले गए। रूम में जाने के पहले डिनर वगैरह है, हमने एक होटल वहाँ पे ऑलरेडी रूम के पास देख के रखे थे, तो हमें वो सस्ता वगैरह लगा, बजटेबल लगा, तो वहीं पे जाके डिनर वगैरह करने के बाद हम रूम पे चले गए। तो इस तरीके से एक प्लानिंग होना चाहिए। तो आज का दिन में क्या चीज़ हम कंप्लीट कर सकते। तो सेकेंड डे था, वो था हम चले गए कि गेट ऑफ इंडिया, फिर वहीं पे ताज होटल है। माशाल्लाह ताज होटल जो है ना देखने के लिए मैं तो दुआ करके आ गई थी कि कभी ना कभी ज़िंदगी में एक दिन जाके मैं वहाँ पे रुकूंगी ताज होटल में। लेकिन वहाँ के बजटेबल जो प्राइस है होटल के, इंशाल्लाह कभी अल्लाह ताला हमें वो ख्वाहिश जो है पूरा करे। क्योंकि उनका रेंज जो स्टार्टिंग होती है मेरे ख्याल से 25,000 30,000 इस रेंज का है पर नाइट का शायद। वो भी मिनिमम बजटेबल रूम होगा, क्योंकि उनका लाखों के हिसाब से भी रूम है। तो कभी ना कभी इंशाल्लाह हो सकेगा तो ज़िंदगी में देख ले रहेंगे, एक दिन का स्टे होता है तो वहाँ पे। तो इस तरीके से देखने के लिए ना एकदम बढ़िया सा लुक है ताज होटल। और मैं जैसे कि होटल इंडस्ट्री से ही हूँ, काम करती हूँ रिलेटेड, तो मुझे भी लगता है ना कभी कभी अच्छे से एक 5 स्टार होटल में जाके रुकना है। तो जैसे कि ताज होटल का बात हो गया, तो उसी के ऑपोजिट में ये गेट ऑफ इंडिया से आपको दिखता है वो। तो हम वहीं पे थोड़ा टहल लिए, ताज होटल देख लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोटो वगैरह किससे आप देखते ही होंगे गूगल में या बहुत सारे साइट में जो है हर वक्त एक ही होता है, ताज का सामने का फ़ोटो या तो फिर गेट ऑफ इंडिया का। तो इस तरीके से वो चीज़ हमने कंप्लीट कर लिए। मतलब उसके बाद हाँ उस दिन का जो है हाफ डे का तो हो गया। उसके बाद इवनिंग में हमने सोचा कि मरीन ड्राइव वगैरह चले जाएंगे वहाँ पे बीच पे, तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर था थर्ड डे भी हमने क्या सोचे, बच्चों का वगैरह जू वगैरह होता है तो वो कुछ देख लेंगे हम। उसके बाद में थोड़ा शॉपिंग के लिए टाइम निकाल दिए। तो इतना जो है 3 डेज में हमने कवर कर लिए थे। और अगर आप भी कुछ कुछ देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते। तो ये था मेरा एक छोटा सा मुंबई के बारे में जो एक ब्रीफ दिया आपने। बहुत सारे प्लेसेस है देखने के लिए, लेकिन हमारा जो है टाइमिंग उतना नहीं था, तो जितना था हम कवर कर लिए। उतना टाइम पे जो जो देखने के लिए होगा उतना मैंने कवर कर लिया था। तो इस तरीके से होती है। तो लगभग हाँ खर्चे के बाद अभी जो आता है मनी, मेन चीज़ जो है। हाँ और रिटर्न थर्ड दिन का है ना, रिटर्न हमने टिकट ऑलरेडी बुक कर लिए थे जब यहाँ से निकलने के पहले, क्योंकि बच्चे हैं साथ में। तो वो भी वहीं से रिजर्वेशन आपको वेयर इज माई ट्रेन में हो जाता है, या तो फिर रेलवे स्टेशन अगर पास में आपका, आप जा करके रेलवे स्टेशन में डायरेक्ट भी रिजर्वेशन बुक करवा सकते हैं। जाने के पहले की बात कर रहे हो, अगर आप वहाँ पे जाकर फिर रिटर्न आने के प्लान कर रहे हैं तो इमीडिएटली बुकिंग तो हो सकती नहीं। ट्रेन का फ्लाइट का हो जाएगा, तो वो आपका बजट में है, आप ज़रूर प्लान कर सकते। अगर ट्रेन की बात कर रही हूँ तो आपको पहले से ही सब कुछ सोच के प्लानिंग करके निकलना पड़ेगा आपको। तो फिर से गैप ले ली थी मैंने, क्योंकि जैसे कि बताया मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैंने फ़ैन भी नहीं लगाई हूँ, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड की आवाज़ ना बहुत आ जाएगा, इसीलिए। तो बहुत देखिएगा, इस बहुत गर्मी में बैठ के मैं वीडियो कर रही हूँ आपके लिए बताने के लिए, क्योंकि अभी छुट्टी है, कोई मौका ना जाए आपके पास से। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा मिट्टू जो है कैट है वो भी बैठा हुआ है, शांत से बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी मम्मा जो है वीडियो कर रही है तो वो सताना नहीं चाहता है मुझे। हाँ बस बहुत ही शांत से सोया हुआ है, तो उसको भी पता है मम्मा मेहनत कर रही है, तो इसीलिए। और बच्चे हैं वहाँ पे टीवी देख रहे हैं। तो मैं इवनिंग पे शूट कर रही हूँ। और शूट की बात आ रही है तो मैं रमज़ान सीरीज़ जो है ना मैं कंटिन्यूसली नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अब जॉब के लिए जाने लग गई हूँ फिर से, इसीलिए मुझे वो टाइमिंग गैप नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं गड़बड़ हो जाती हूँ, रेसिपी शूट नहीं कर पा रही हूँ। हो सकता है, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और मेन बात तो मैंने भूल ही गई, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रहे, कमेंट्स भी कर रहे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे, थैंक यू सो मच गाइस। और आप सबसे भी जो भी पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक करके ऑल कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कीजिए और ढेर सारा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में। यही आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब करे भी देख रहे हैं, उन्हीं से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है वीडियो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इस आपके सपोर्ट की, क्योंकि कारबार से जो है मुझे लगता है कंटिन्यूस ये अपलोड जो वीडियो पहली बार कोई लेडी कर रही है ऐसे लगता है मुझे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और जो है ये था जो मुंबई का मेरा ट्रिप का जो छोटा सा मैंने बताया आपको। तो इस तरीके से ना आप पहले से प्लान कर लीजिए आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, मैं यहाँ पे रखी हूँ फ़ोटोज़, मैं ज़रूर ये फ़ोटोज़ अच्छे तरीके से क्लिक करके ना ऐसे बताऊँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आगे आपको दिखा दूँगी, ठीक है, कहाँ पे, ज़्यादातर नहीं, मेरे पास वीडियो वगैरह तभी निकाला हुआ नहीं है क्योंकि मोबाइल पे पुराना, जब भी तो मुझे व्लॉगिंग का कुछ आइडिया नहीं था, तो नहीं तो वगैरह में बहुत सारा, अगर इंशाल्लाह अगली बार अगर जाऊंगी, आप सब दुआ कीजिए, मैं भी आप सभी के लिए दुआ करूंगी। तो इस तरीके से ट्रिप वगैरह जाऊंगी तो मैं वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगी मैं। तो फ़ोटो जो है वो मैं अपलोड कर देती हूँ, आप देख लीजिए। और तो बात है इस तरीके से जो ट्रिप का जो है मैंने बताई। तो आप चाहते हैं तो इस तरीके से गूगल पे ना आपको आजकल बहुत सारे ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। अगर किधर भी जाना चाहते हैं, पहले जो है प्लानिंग चाहिए, आप कहाँ से कहाँ जाना है और कितने दिन रुकना है और कितने दिन के अंदर क्या क्या कवर कर सकते हैं। हाँ, बजट की बात कर रही थी मैं। अमाउंट हमें ना एक 10 to 15,000 लग गया था क्योंकि हम 3 डेज़ के इस पे थे, और हमने जितना हो सका उतना हमने बजट जो है कम करने के लिए देख रहे थे हम, क्योंकि मुझे बहुत सारा सा खर्चा नहीं करवाना था। और शॉपिंग जो है अगर हो सके तो आपको करना है तो और थोड़ा 5-10,000 एक्स्ट्रा है, मिनिमम एक 20,000 है, तो आराम से शॉपिंग वॉपिंग वगैरह करके अच्छे से अच्छा खाना खा करके बढ़िया सा घूम करके आप आ सकते हैं। अगर एक छोटी फैमिली के लिए मैं बता रही हूँ, एक दो हस्बैंड एंड वाइफ, 2 बच्चे, इस तरीके से आप जा रहे हैं तो, अगर नहीं, अगर पेरेंट्स भी है आपके साथ और कुछ है, तो अगर शॉपिंग वगैरह नहीं करना है, बजटेबल होटल में रुकना है, खाना वगैरह खाना है, तो 10 to 15,000 में हो जाता है। मतलब आप एक आइडिया कर लीजिए, ट्रेन का टिकट इतना होता है, होटल का चार्जेस इतने होती है, खाने के लिए हमें इतना इतना खर्चा होता है एक दिन के हिसाब से, और कहाँ कहाँ घूमना जाना है, अराउंड उस प्लेस के लिए इतना अमाउंट लगती है। तो आपको एक ब्रीफ ना आइडिया मिल जाती है कितना अमाउंट आपके पास चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए आप सबको टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और जाने के पहले यही कहना चाहती हूँ, वीडियो में कोई नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मेरे, और बेल बटन क्लिक करके ऑल कर दीजिए, तभी मैं जो भी वीडियोज़ डालूँगी आप तक नोटिफिकेशन आएगा। इंशाल्लाह जल्दी दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय। तो ये रहा, मैंने जैसे बताया थी कि मेरा मिट्टू जो कैट है शांत से सोया हुआ है। और आगे जो ये फ़ोटोज़ हैं, तो ये देखिए पहला वाला है हाजी अली का जो हमने निकाले थे, और ये जो है ताज होटल का बाहर का है, गेट ऑफ इंडिया के उधर से ही। ये सारे फ़ोटोज़ ना वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, तो वो खींच का अलग अलग पोसेस में वही निकाल देते। तो ये गेट ऑफ इंडिया है 3rd वाला, और ये देखिए ये भी पोस्ट उन्होंने ही देने के लिए कहा था जो फोटोग्राफ़र है, और ये भी गेट ऑफ इंडिया का है, और ये भी जो है गेट ऑफ इंडिया के उधर के ही है। तो अलग अलग पोसेस में जो है वहाँ पे फोटोग्राफ़र होते ही है, वो हमको कह देते कि इस तरीके से आप निकाल लीजिए। तो चलिए गाइस।